पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। जी हां, अब क्या होगा उसके मायने, और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो जाने के बाद अब बिहार की राजनीति कैसी है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अब क्या होगा? देखिए, जैसे ही खबर आई कि नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, तो जो पत्रकार थे मेरे आसपास बैठे थे, बहुत सीनियर पत्रकार, वो सर्च करने लगे गूगल पर जाकर के नितिन नवीन कौन है। जी, नितिन नवीन कौन है? वो बिहार के नेता। जी सर। मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा बिहार का नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात है क्या? बिहार से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिहार का कोई नेता इस पद तक पहुंचेगा। सर, उसमें भी नितिन नवीन जो काफी सीधे साधे हैं। नितिन नवीन बिहार बीजेपी के बहुत काबिल नेता हैं, लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले नेता हैं। हाँ, कभी चर्चा में नहीं रहे, कभी विवादों से उनका कोई नाता नहीं रहा। तो उनके पिता भी बीजेपी के बहुत धुरंधर नेता हुआ करते थे एक जमाने में, और नितिन नवीन उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नितिन नवीन का व्यवहार ऐसा है कि कार्यकर्ता उन पर फिदा है, लेकिन कई राज्यों की जिम्मेवारी भी उनको मिली और उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई, राजनीतिक समझ दिखाई। तो देखने में कद से भले सामान्य वो लगे, ठीक है ना, बहुत सीधे साधे लगे, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है नितिन नवीन का। सर, अचानक कितने बड़े पद पे? अब अचानक इतने बड़े पद पर नितिन नवीन को बीजेपी ने ऐसे ही थोड़े बैठा दिया है। बीजेपी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने अपनी पार्टी का सबसे बड़ा पद दिया है एक नौजवान को। तो आप समझिए कि बीजेपी की भविष्य की रणनीति छिपी हुई है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे। अब बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब युवाओं पर बीजेपी फोकस कर रही है, युवाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और ऐसे में बिहार के एक युवा नेता को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन क्या है भाई? बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं, ठीक है ना, और ऐसे मंत्री हैं जो कभी विवादों में नहीं रहे, ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी अपना तल्ख तेवर नहीं दिखलाया, उनका आचरण बहुत साफ है, बिल्कुल सीधे साधे, बहुत व्यवहारिक और बड़ों का आदर और सम्मान करने वाले मंत्री माने जाते हैं। उनको कोई संकोच नहीं कि वो मंत्री हैं, अपने से बड़े लोगों का वो अभी भी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन देखिए, उसी का इनाम मिला। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, और बिहार बीजेपी का ये तो सपना भी नहीं देखा होगा बिहार बीजेपी ने कि बिहार बीजेपी का कोई नेता इस पद तक पहुंच जाएगा, सर्वोच्च पद पर। सर, तो अब इससे बिहार को क्या फायदा होगा? बिहार के का युवा नेता बन गया पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो बिहार में बीजेपी को बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि अब बीजेपी ये नहीं कहेंगे लोग कि भाई अब बाहरी लोगों के हाथ में है। बल कहते थे ना विपक्ष के लोग कि बीजेपी तो गुजरातियों का है, गुजरात के लोग हावी हैं, लेकिन अब बीजेपी की कमान तो एक बिहारी के हाथ में आ गई है। तो ऐसे में बिहार बीजेपी को बहुत ताकत मिलेगी, और नितिन नवीन बिहार के बीजेपी के नेता हैं और बिहार में पथ निर्माण मंत्री हैं। अब उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि वो कई राज्यों की जिम्मेवारी बीजेपी ने उनको दी और उसे बखूबी निभाया उन्होंने, ठीक है, अपनी काबिलियत को साबित किया। लेकिन राज्यों की जिम्मेवारी में और पूरे देश की जिम्मेवारी में बहुत फर्क होता है। तो पूरे देश की कमान पार्टी ने सौंप दी है नितिन नवीन जी को। तो नितिन नवीन बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारी शुभकामना है। हम लोग यही कामना करते हैं कि नितिन नवीन बिहार का नाम पूरा रोशन करें। और नितिन नवीन के सामने चुनौतियां तो हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हाँ, वो कई राज्यों में चुनाव है लगातार। और ऐसे में नितिन नवीन को ये पद मिला है, तो उनकी चुनौती बड़ी है। पूरे देश स्तर पर बीजेपी को खड़ा करना है, और ऐसा माना जा रहा है कि नितिन नवीन वो हीरा है जो कहीं राख में छिपे हुए थे, कोयले में छिपे हुए थे, कोई उनकी पहचान नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बीजेपी तराश, लेकिन बीजेपी उनको तराश रही थी, तराश तो रही थी पहले से। बीजेपी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पहले से दे रही थी, और बिहार के चुनाव में नितिन नवीन ने जो साइलेंट भूमिका निभाई है,
उसको बहुत अहम माना जाता है बिहार में एनडीए की जीत के लिए। जी। नितिन नवीन ने केवल खुद चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का, वो तो लड़ ही रहे थे, लगातार लड़ते रहे हैं, और नितिन नवीन को उनके क्षेत्र से हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। वो लोग कोई भी शिकायत करें वो रिएक्ट नहीं करते हैं, हाथ जोड़कर ही बात करते हैं। कोई चला जाए तो दरवाजे उनके हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी किसी भी समय कोई भी उनसे मिल सकता है। जी। तो मंत्री होने पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे कि उनमें कोई अभिमान है, ठीक है ना, कोई घमंड है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ये तो मंत्री से बहुत ऊपर का दर्जा है। अब जो बिहार बीजेपी के सीनियर नेता बहुत हैं उनसे, हाँ, जिनके यहाँ उनको पहले हाजिरी लगानी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन अब तो बिहार बीजेपी के तमाम नेता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आएंगे। तो नितिन नवीन ने जो किया है वो बिहार के युवाओं के लिए मिसाल है, वो प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। अब उनको देखकर बिहार का हर बीजेपी से जुड़ा हुआ युवा या दूसरी पार्टियों का भी युवा उत्साहित होगा कि भाई अब राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और वो पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ। तो नितिन नवीन अब बने हैं बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो चारों तरफ खुशी का माहौल है, और उनके तो कोई विरोधी है ही नहीं मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि नितिन नवीन का कोई कट्टर विरोधी होगा, उनकी कोई निंदा करता होगा। विरोधी भी उनके व्यवहार के कायल हैं, और अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है विरोधियों को धूल चटाने की, यानी बीजेपी के विरोधियों को धूल चटाने की। तो अब देखते हैं कि नितिन नवीन किस तरह से देश की राजनीति पर बिहार की छाप छोड़ते हैं। तो नितिन नवीन को ढेर सारी शुभकामनाएं सिटी पोस्ट की तरफ से कि भाई आपको जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिससे बिहार का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, इसमें आप सफल हों, जिम्मेवारी को बढ़िया से निभाएं, और बीजेपी में एक उदाहरण के रूप में वो रह जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है नितिन नवीन को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।